राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हीरे की अंगूठी की। एक बार एक संत कहीं गांव में प्रवचन दे रहे थे और उनके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। हम सभी जानते हैं एक संत के कपड़े तो बिल्कुल साधारण ही होते हैं। साधारण वेशभूषा पहने वह संत गांव के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठे प्रवचन दे रहे थे। सभी लोग उनके प्रवचन सुनकर उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। देखते ही देखते वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई, मानो संत तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से वहां पर एक नव युवक आता है। नौजवान युवक जो होता है वह आता है। वह देखता है कि इस संत ने इतने साधारण से कपड़े पहने हैं, फिर भी लोग इनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और देखते ही देखते यहाँ पर भीड़ लग गई है। जब भीड़ छटनी शुरू हो जाती है, जब संत अपने प्रवचन कंप्लीट कर ख़त्म करके उठते हैं और भीड़ छंटनी शुरू हो जाती है, तो वह जो युवक था, जवान युवक था, तो वह गया संत के पास और उसने कहा, हे संत महात्मा जी, आप मुझे इस रहस्य पर रोशनी डालें कि आपने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हैं, फिर भी लोग आपकी तरफ क्यों खींचे आ रहे हैं। तब वह संत जो है सोचता है, विचारता है, फिर उसे वह एक अंगूठी देता है और कहता है, इस अंगूठी को तुम ले जाओ और इसको बाजार में बेच कर आओ। वह युवक जाता है, सारे बाजार में घूमता है, नाना प्रकार की दुकानों में जाता है, कोई भी इस अंगूठी को खरीदना नहीं चाहता। संत के कहने के मुताबिक वह अंगूठी बेचकर उसने एक सोने की माला खरीदनी थी, लेकिन उसे सोने की माला तो बहुत दूर की बात है, कोई भी दुकानदार उसे अंगूठी को खरीदना ही नहीं चाहता था। थक हार कर वह युवक जो है फिर संत के पास जाता है। संत से कहता है, हे महात्मा, यह अंगूठी तो कोई खरीद ही नहीं रहा, तो इसकी सोने की माला कौन देगा। तब संत कहते हैं, जाओ, इस अंगूठी को लेकर तुम सुनियार की दुकान पर जाओ और वहां पर इस अंगूठी को देकर तुम सोने की माला ले आओ। संत के हिसाब से वह व्यक्ति जो है अंगूठी लेकर सुनियार की दुकान पर चला जाता है और सुनियार जो है उस अंगूठी को जांचता है, परखता है और फिर उसे एक माला की बजाय उसे 5 मालाएं सोने की दे देता है। वह व्यक्ति बहुत ही हैरान होता है और वह 5 मालाएं लेकर संत के पास चला जाता है। संत से कहता है, हे महात्मा, ये कैसे हो गया। तब संत उसे समझाते हैं कि लोग कपड़ों से मत देखो, लोगों को उनके गुणों से पहचानो। जो वह लोग थे वह मेरी तरफ मेरे कपड़ों के कारण नहीं आ रहे थे, वह मेरी कथा सुनकर, मेरे वाक्य सुनकर मेरी तरफ खींचे चले आ रहे थे। वह जो लोग हैं वह मेरा प्रवचन सुनना चाहते थे, इसलिए मेरी तरफ आ रहे थे। उसी प्रकार जिन दुकानों पर तुम गए थे, उन लोगों को इस अंगूठी की असलियत थी, जो इस अंगूठी के गुण थे, उन्हें समझ में नहीं आए, इसलिए वह इसे खरीदने से ही इनकार कर रहे थे। लेकिन जो सुनार था उसे वह अंगूठी समझ में आई, उसे वह हीरे को परखने वाला जोहारी था, इसलिए उसे इस अंगूठी की कीमत का पता था। उसने देखा यह एक हीरे की अंगूठी है, इसलिए उसने वह अंगूठी ली और तुम्हें 5 मालाएं देने का ऑफर दिया, क्योंकि वह उस अंगूठी के गुण को पहचानता था। यही एक खासियत थी। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम लोगों को उसके कपड़ों से ही देखते हैं, परखते हैं, लेकिन उसके गुण अवगुण हम नहीं देखते हैं। हम व्यक्ति के अंदरूनी जो अच्छाई होती है उसे नहीं देखते हैं। हमें व्यक्ति को उसकी अच्छाई से देखना चाहिए, परखना चाहिए, ना कि उसके कपड़ों से। जैसे कि कई बार कोई ठग होता है, बहुत सुंदर कपड़े पहन के जो सुनियार की दुकान होता है उसमें चला जाता है
मौका देखते ही वहाँ से सोने जवाहरात जो है वहाँ से चुरा कर वह भाग जाता है। लेकिन उसने कपड़े सुंदर पहने थे, शक्ल पे थोड़ी लिखा था कि वह ठग है। नहीं लिखा था ना। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। इसलिए जीवन में व्यक्ति को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी अच्छाई से पहचाने कि व्यक्ति में कितना दम है, कितनी अच्छाई है, और वह तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे जो बुरा समय होगा उसमें तुम्हारी सहायता करेगा या नहीं करेगा। यही मेरी एक छोटी सी लघु कथा थी। अगर आपको अच्छी लगी हो या आपको इसमें कुछ जानकारी मिली हो, तो ज्ञान मिला हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोलें राधे राधे, राधे राधे।